अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म। इन्फोटेक ऑफ वीआईपी चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पावर पॉइंट वीडियोज़ के सिलसिले में आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं आज इस नई वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। अगर मैं इसको रीड करना चाहता हूं या इसमें से कुछ रेज़ करना चाहता हूं या इसमें कोई तब्दीली करना चाह रहा हूं तो इसे मैं एडिट मोड में लेके आऊँगा। एडिट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे उसने अनाउंस किया एडिट। आप कंट्रोल लेफ्ट राइट एरो या लेफ्ट राइट एरो या अप डाउन एरो के साथ में इसे रीड आउट कर सकता हूँ, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमांड्स आपको बताई थी। अब मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट और राइट एरो कर रहा हूँ। देखें, अगर ये चीज़ मैं ना करूँ, एडिट ना करूँ, फिर क्या होगा देखें। अब मैं टाइटल में आके देखता हूँ। अब मैंने एंटर नहीं किया, अभी मैं राइट एरो लेफ्ट एरो करके देखता हूँ। अभी वो पूरे का पूरा टेक्स्ट पढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में स्क्रीन पे वो ड्रैग हो रहा है। राइट एरो कर रहा हूँ तो राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट एरो कर रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अप डाउन एरो से मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, जबकि बॉडी प्लेस होल्डर में या सब टाइटल प्लेस होल्डर में टेक्स्ट ऊपर नीचे भी मूव करेगा, दाएं बाएं भी मूव करेगा। अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें, राइट एरो करूँ, ये देखिए राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, अप डाउन। अब टेक्स्ट रीड नहीं हो रहा, बल्कि पूरे का पूरा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो मूव हो रहा है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, इस पर एंटर करता हूँ, एडिट बोला। अब देखिए, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ मैनुअल तरीके से। अब ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, इसे मैं रेज कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने पास से मजीद कुछ। ये लाइन मैंने मुकम्मल कर ली, एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं अपना ऑफिस का एड्रेस लिख देता हूँ। ऑफिस ये मैंने एड्रेस डाल दिया, फिर एंटर करूँगा। यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। जीरो आगे फिर मैं ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। फिर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट। ये मैंने इन्फॉर्मेशन इस पे ऐड कर दी। ये कंटेंट मैंने सब टाइटल प्लेस होल्डर में से, जो पहली स्लाइड थी उसके सब टाइटल प्लेस होल्डर में से पहला रेज किया और नया ऐड कर दिया। अब मैं स्लाइड नंबर 2 में जाता हूँ। अब ये अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर दें।
Selected. Outlines. Shift F10. Menu. Outlines. S. एंटर कर दूंगा। शिफ्ट F10 किया वर्ड को सिलेक्ट करके, या बगैर सिलेक्शन के आप कर्सर वर्ड की लेफ्ट साइड पे रख के शिफ्ट F10 करें और डाउन एरो के साथ मतलूबा वर्ड जो आपने यहाँ पे ऐड करना है वो डिक्शनरी से दे देगा। उस पर एंटर करें तो ये ठीक हो जाएगी मिस्टेक। अब देखें अब ये मिस्टेक नहीं कह रहा। अगर मैं इसे रेज करना चाह रहा था तब भी राइट एरो, ये देखें यहाँ मेरा कर्सर तक ये जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके लास्ट पे और बैक स्पेस करता तो ये टेक्स्ट रेज हो सकता था। अब ये करने के बाद एस्केप, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसे एंटर करूँगा। अभी एंटर करने के बाद जब भी एंटर करेंगे आपका कर्सर टेक्स्ट के लास्ट वाले वर्ड के राइट साइड पे होगा। आप देखें अप एरो करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रीड करना चाहता हूँ कंट्रोल के साथ, ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा था, ये चौथा था। ये डिफरेंट आउटलाइंस है। इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट को रीड भी कर सकता हूँ और आसानी के साथ उसे जो भी टेक्स्ट है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है या उसे रेज करना चाहता हूँ, इसमें सेम वही कमांड्स होंगी जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी थी। लेफ़्ट राइट एरो के साथ अल्फ़ाबेट रीडिंग करेगा, कंट्रोल लेफ़्ट राइट एरो के साथ वर्ड रीडिंग करेगा। इसी तरह से अगर कोई आपने लाइन रीड करनी है अप डाउन एरो करेंगे। अगर आपने रिसेंट लाइन को रीड करना है, जैसे फर्ज करें देखें ये मेरा लेफ्ट राइट एरो से अल्फ़ाबेट रीड हो रहा है, कंट्रोल का इजाफा करूंगा वर्ड रीडिंग करेगा, ठीक है। अब लाइन रीड करना है तो डाउन एरो, नेक्स्ट लाइन के लिए डाउन एरो, प्रीवियस लाइन के लिए अप एरो। फर्ज करें इस लाइन को मैंने दोबारा रीड करना है तो यहाँ पे इंसर्ट अप एरो भी कर सकता हूँ। करंट लाइन रीडिंग की कमांड यूज करेंगे जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ी थी। एंड एडिट कर लिया हमने। अब हम इंसर्ट के साथ अप एरो करके देखते हैं। एक दफ़ा इंसर्ट अप एरो करेंगे तो उस लाइन को रीड करेगा और इसी तरह से इंसर्ट अप एरो 2 दफ़ा करेंगे। ठीक है, इंसर्ट अप एरो हमने 2 दफ़ा किया, उसी लाइन को यानी करंट लाइन को स्पेलिंग के साथ रीड किया। इंसर्ट अप एरो करंट लाइन रीडिंग यानी उस लाइन को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं, और इसी तरह से इंसर्ट के साथ अप एरो 2 दफ़ा करने पे स्पेलिंग के साथ उसने रीड आउट की। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कैप्स लॉक इन, नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कैप्स लॉक वाई, प्रीवियस सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये कमांड नई कमांड है सेंटेंस रीडिंग के लिए। कैप्स लॉक इन नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कैप्स लॉक, और वाई प्रीवियस सेंटेंस के लिए। करंट वर्ड के लिए कैप्स लॉक के, कैप्स लॉक के प्रेस करेंगे करंट वर्ड के लिए, और नेक्स्ट वर्ड के लिए कैप्स लॉक और एल प्रेस करेंगे, और प्रीवियस वर्ड के लिए कैप्स लॉक जे प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड के लिए कैप्स लॉक एल, प्रीवियस वर्ड के लिए कैप्स लॉक जे प्रेस करेंगे। इसी तरह से रिसेंट या करंट वर्ड के लिए कैप्स लॉक के प्रेस करेंगे, यानी कर्सर आपका जिस वर्ड की लेफ्ट साइड पे खड़ा है उसके लिए कैप्स लॉक के प्रेस करके रीड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कैप्स लॉक एन, प्रीवियस के लिए कैप्स लॉक वाई। ये लैपटॉप यूज़र की कमांड है। इससे आगे देखते हैं इंसर्ट डाउन एरो से। अगर आप टोटल टेक्स्ट को रीड करना चाहते हैं तो आप जिस लाइन से लेके आगे रीड करना चाहते हैं कर्सर को पहले वहाँ मूव करें और फिर आप इंसर्ट के साथ डाउन एरो कर दें। जैसे ये हमने कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पे हम देखते हैं एडिट कर लिया। अब हम यहाँ से शुरू से इस टेक्स्ट को रीड करना चाहते हैं, इंसर्ट के साथ डाउन एरो करेंगे। ठीक है,
पहले टेक्स्ट को मूव किया हमने, Save grouping error. कर्सर को मूव किया टेक्स्ट के ऊपर जहाँ से हम रीड करना चाह रहे थे। End grouping error. Personalities of manuals added level 1. Bold Pakistan Foundation of यहाँ से हम फर्ज करो रीड करना चाहते हैं, इंसर्ट डाउन एरो अप करेंगे, इस कर्सर को यहाँ पे लाया है। Bold Pakistan Foundation on Fighting Light. This is an organization that was established by DR Selma. Manuals added with Zaire. अब ये एंड तक पढ़ता रहेगा। अगर आप यहाँ से फॉरवर्ड या रिवाइंड करना चाहते हैं, कैप्स लॉक राइट एरो, 1988. आपने जहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके जॉज को खामोश किया, कर्सर वहीं पे उसी वर्ड पे मौजूद था। ये देखें, साहब पे मैंने रोका था तो कर्सर मेरा वहीं पे मौजूद है। अब इसको मैं कैसे चेक करूँगा कि किस वर्ड पे मेरा कर्सर खड़ा हुआ है? कैप्स लॉक के साथ लेफ़्ट या राइट एरो करके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा इस वक्त कर्सर किस वर्ड पे मौजूद है। तो ये तरीका था आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर टेक्स्ट को एडिट करने का या रीड करने का। आगे चल के डिफरेंट कमांड्स के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम प्रेजेंटेशन को बाकायदा मैनेज भी करेंगे। जी तो दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहें या कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 0345533519 ईमेल एड्रेस azam.pffb@gmail.com, फेसबुक पेज इन्फोटेक ऑफ VIP। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।